वेलकम बैक। रूस और भारत के ताल्लुकात का पाकिस्तान एहतराम करता है, लेकिन इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान भी मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बीजिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा, खित्ते में तवाज़ुन के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूसी सदर के शुक्रगुजार हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात कायम हो। ये ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा, रूसी सदर बाअसर क़यादत की हामिल शख्सियत हैं। वो इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। रूस के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद है। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार भी किया। शहबाज शरीफ को मॉस्को में एससीओ समिट में शिरकत की दावत भी दी। I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act in the region. We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be for the good and for the progress and prosperity of the region. I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. Together we have been making very serious and sincere efforts to promote our bilateral relations, particularly in the field of commerce, trade. We imported oil from Russia. That led to increase in our bilateral trade. पाकिस्तान और चीन का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने के अज़म का इरादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात। बीजिंग में मुलाकात के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा भी शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, सीपैक की अपग्रेडेशन के तहत मजीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया है। Enroll initiative, flagship project in Pakistan, CPAC, and of course, winning hearts and minds, because your progress and your prosperity has been shared by you, by millions and millions around the globe. And I want to assure you, Mr. President, that I will work very closely with you to further strengthen our bonds. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। चीन के सदर ने इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान कर दिया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम से मुलाकात में कहा, इक्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और जमहूरिया ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में जारी बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती और सकाफत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका सकाफती, तारीखी और मजहबी रिश्तों में जुड़े पाकिस्तान ताजिकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब ने पंजाब के कई अजला में तबाही मचा रखी है। सैलाब से अब तक 24 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। हजारों बस्तियां ज़ेरियाब हैं। वसी अराजी पर तैयार फसलें और सब्जियां तबाह हो चुकी हैं। माल मवेशी का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पंजाब में सैलाब ने डेरे जमा लिए। बड़े और छोटे शहरों में पानी ही पानी। सियालकोट में अब भी सैलाब का पानी 3 से 4 फीट तक मौजूद। लोग घरों में महसूर। कोई बंदा असी काम शाम ते नहीं जा रहे, सारे बच्चे घर बैठे ने, बच्चे बीमार हो रहे ने। तो तुहाडी बड़ी मेहरबानी के इलाके दा आके जायजा लवो। पानी दा हाल वेख लो, बच्चे बीमार हो गए ने, असी बीमार हो गए। एक हफ्ता हो गया काम नहीं जाने पे। मुजफ्फरगढ़ की भी हालत खराब। सरकारी कैंप मुतासरीन से भर गए। इलाहाबाद में हद निगाह पानी ही नजर आ रहा है। मेलसी में भी सैलाबी सूरत हाल है। लोगों के सरों से छत छिन गई। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पानी आ गया, बड़ी मुश्किल दे नाल असां बांध ते निकले। साडा छोटा छोटा बच्चा खुले आसमान तले बैठे, किसी ने साडी मदद की, ना हुकूमत की है, ना आवाम की। पाक पतन का 80 किलोमीटर तक रकबा पानी की रेलों की जद में आया। दरिया किनारे मुकीम लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है।
दरियाए सतलुज ने बहावल नगर और गिरदोनवाह में बड़ी तबाही मचाई। दरियाई बेल्ट के 125 से ज्यादा देहात डूब गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद घर बार छोड़ चुके। पिंडी भटिया में दरियाए चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 1500 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका। चिन्योट में मुखैर हजरात ने सैलाब मुतासिरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। लोगों को खाने के साथ माल मवेशी का चारा भी फराहम किया। सारे के सारे जो गांव हैं वो सारे दरिया बुर्द हुए पड़े हैं। जो सैलाब मुतासिरीन है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जो हो सकता है उनकी इमदाद कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको चारा दे रहे हैं, उनके जानवरों के लिए जगह उनको फराहम की हुई है। कसूर में 100 से ज्यादा देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब है। 15,000 अफराद और 20,000 मवेशी रेस्क्यू किए गए। चिश्तिया के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से 100 देहात ज़ेर आब आ गए। हजारों एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गयी। तो चनाब और दूसरे दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बड़े आबिरेले मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में क्या सूरत हाल है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। झंग से हमारे साथ है कमर जमान, जबकि मुल्तान से हमारे साथ होंगे राना फारूक। राना फारूक, पहले आपकी जानिब आएंगे। मुल्तान शहर को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है और इनखला कहां तक पहुंचा है? जी, मुल्तान की सूरत हाल ये है कि सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। लाखों लोग नकल मकानी कर चुके हैं और सूरत हाल ये है कि मुल्तान हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर तकरीबन 4,10,000 पानी का बहाव है, और जो कि बताया जा रहा है कि रात गए तक 6 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। तो इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि शहर को बचाया जाए। उसके लिए 2 मकामात हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह जो बंद हैं उनको ब्रीचिंग का फैसला किया जाएगा। टेक्निकल कमेटी फैसला करेगी कि अगर पानी का दबाव बढ़ता है तो इन 2 बंदों को ब्रीच किया जाएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा तबाही बर्पा हुई है। लोगों को बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में अपने घरों से बेघर होकर नकल मकानी करना पड़ी है। अपने रिश्तेदारों के घर मुंतकिल होना पड़ा है। कुछ लोग जो सरकारी तौर पर खैमा बस्तियां बनाई गई हैं वहां पर मुंतकिल हुए हैं। और बड़े पैमाने पर जो लाखों एकड़ ज़रई अराज़ी जिसमें बागात थे, आम के फसलें काश्त थी, सब्जियां काश्त थी, वो दरिया बुर्द हो गई हैं। लोगों के मकानात मुनहदम हो गए हैं, दरिया की नजर हो गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए इंतजामिया की जानिब से जो मुल्तान की डिवीजन इंतजामिया है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 5 लाख से जायद लोगों को मुल्तान डिवीजन से ज्यादा यहाँ से इनखला करवाया गया और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जबकि 5 लाख से जायद ही मवेशी हैं जिनको जो सैलाब ज़दा इलाके थे वहां से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 25 से ज्यादा मुल्तान शहर में, मुल्तान जिला में फ्लड रिलीफ कैंप के मुल्तान डिवीजन में 90 से ज्यादा फ्लड रिलीफ कैंप कायम है, जहां पर सैलाब मुतासिरीन को ठहराया जा रहा है। उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जंग की सूरत हाल जानते हैं, कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताइएगा आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल क्या है, पानी के हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं शहरियों के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बता दूं कि पानी की सूरत हाल क्या है। हेड पर इस वक्त 4,26,000 क्यूसिक पानी जो है गुजर रहा है, जो आगे इधर गढ़ महाराजा में सुल्तान बाहू पुल की तरफ आके 200-250 आबादियों को जो है मलियामेट करने के बाद अब इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ लिया रोड पर, ये इलाका है जत्तो वाली। इस वक्त जत्तो वाली मुकम्मल तौर पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फसलें डूब चुकी हैं, घर भी ज़ेर-ए-आब आ रहे हैं और यहाँ पर पानी में से सांप भी निकल रहे हैं। इसके साथ साथ एक अभी यहाँ पे जो अभी इतला मिली है इस हवाले से कि यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जत्तो वाली से समंदू आना में बहलोल वाला पुल भी जो है वो दरियाई चनाब का सैलाबी रैला बर्दाश्त नहीं कर सका और बहलोल वाला में बंद जो है वो टूट चुका है और लोग अपनी मदद आपके तहत वहां पर बंद को, जिसमें कोई तकरीबन 20 फुट तक शिगाफ पड़ चुका है और लोग अपनी मदद आपके तहत वहां शिगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर, जिस वक्त मैं यहाँ गढ़ महाराजा में जो जंग की तहसील है यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर पानी जो है शहरी इलाकों में भी दाखिल हो चुका है। जो है थाना गढ़ महाराजा, असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइशगाह हो, म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर हो, यहाँ पे जो रूरल हेल्थ सेंटर है या दीगर जो सरकारी दफ्तर हैं वो पानी में डूब चुके हैं और इसके साथ साथ जो लिया रोड है वो जगह जगह से पानी में जो है 2 से 3 फुट पानी जो इस वक्त चल रहा है। कब से जो पानी इधर से मेरे आगे सड़क से गुजरकर दूसरी तरफ जा रहा है और हमारी टीम जो है मुसलसल 3 रोज से ये इस हवाले से जो बता रही है, आगाह कर रही है कि किन किन इलाकों को नुकसान पहुंचेगा। तो अभी भी जो है ये पानी जो यहाँ से गुजर कर गढ़ महाराजा से ये आगे मोहल्ला अमाना वाला, रानिया वाला, गाजियाबाद, दरबार सुल्तान बाहू और उसके मुल्हिका इलाकों, कोट बहादुर, सही कमर हमें अपडेट करें। चनाब और दूसरे दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और हमें अपडेट कर रहे थे झंग से कमर जमान, मुल्तान से राना फारूक।
बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब रंगपुर में मुतासरीन सिपर बंद पर खड़े हसरत से अपने आशियाने डूबते देख रहे हैं। कसूर के इलाके कोटी फतेह मोहम्मद के एक गांव बोदिल खाने में 3 दिन से भूखा प्यासा बुजुर्ग फंसा हुआ था, उसे रेस्क्यू कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में दरियाई चनाब के किनारे 6 बच्चों की मां ने सैलाब की वजह से नकल मकानी करके सिपर बंद पर बच्चों के साथ पना ली है। रंगपुर से नवीद फरियाद डोगर से, कसूर से मुश्ताक अहमद चौधरी, मुजफ्फरगढ़ से अंसर आफ्ताब से मजीद जानते हैं, बताइएगा। दरियाई चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। रंगपुर के नहर के पार के जितने भी मवाज़ियात हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। जो मुतासरीन हैं वो यहाँ रंगपुर सिपर बंद पे खड़े होकर अपने घरों को हसरत से देख रहे हैं। कुछ मुतासरीन मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। बहुत ज्यादा नुकसान होया है। बस कुछ ही देर पहले असर अपने बाल ते माल मवेशी साइड ते निकाल लेन और पानी दी हालत वेख रहे हैं। यूं ज्यादा तो ज्यादा मुसलसल बढ़ रही है। कई लखा क्यूसेक पानी वगदा हा सतलुज रावी ते अटक चनाब दे विच। इना चवा तो वध मस्कीन वडू आया जेला में सवार शबाब दे। तो इनके ये जज्बात हैं जिसको इन्होंने शायरी में पेश किया। इनका ये कहना है कि इनके घर, इनका सब कुछ जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। अपने बच्चों को तो इन्होंने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया, लेकिन इन अपने डूबते घर को, गिरती दीवारों को हसरत के साथ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने जहां पर लोगों को बेघर कर दिया, वहां पे एक फैमिली ऐसी भी है जो इंतहाई गरीब है, जिसका शोहर जो है पापड़ बेचने का काम करता है। उसने अपनी बच्ची को दरख्त के साए के नीचे बिठाया हुआ है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। हम इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि आपके पास कोई भी नहीं आया? नहीं, एक कान थोड़े जे रह गए, एक रोटी भाई अधी निका निका टुकड़ा बालन खा दे हुए भूखे तरी से बैठे रह गए ना, सब बैठे थे अल्लाह दी आस न तो साकू घर भेजन कि नहीं साकू भेजन तो सही। इंतजामिया हमें लेके आई है लेकिन यहाँ पे बिठा दिया। अब तक हमें कोई भी इमदाद नहीं मिली, टेंट भी नहीं मिला और रात भर यहाँ पे जो बारिश होती रही है अपने बच्चों के साथ ये यहाँ पे मौजूद रही। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर के इलाके कोटी फतेह मोहम्मद दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक आप बुजुर्ग को देख रहे हैं। वो 3 दिन से वो पानी में फंसे हुए थे। रेस्क्यू एहलकारों ने उनको अभी रेस्क्यू किया है। मजीद इनसे जान लेते हैं कि कितने बंदे सी? 2 बंदे सन जी। रेस्क्यू ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ पहुंचे ਉੱਥੇ। 3 दिन से भूखे प्यासे ये दरिया के अंदर गांव में फंसे हुए थे और बुजुर्ग ने भी यही बताया कि 3 दिन से मैं भूखा प्यासा हूं और आज जो है मुझे रेस्क्यू एहलकारों ने रेस्क्यू करके एक किनारे पर छोड़ा है। जी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने गरीब सैलाब मुतासरीन के बिजली के 6 माह के बिल और ज़री जमीनों पर टैक्स मुआफ करने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि सैलाब मुतासरीन में जल्दी और मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने पंजाब बॉय स्काउट्स, रेड क्रिसेंट और स्वीट होम के रजाकारों के साथ चन्योट के सैलाबजदा इलाकों का दौरा भी किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकातें की, लोगों में खाना तकसीम किया। गवर्नर पंजाब ने कहा डैम बने होते तो पानी जहमत नहीं रहमत होता। हंगामी बुनियाद पर डैम बनाने की जरूरत है। हुकूमत तन्हा कुछ नहीं कर सकती। मुखय्यर हजरात को भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आना होगा। पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाब सिंध की जानिब बढ़ा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बड़ा रेला आने वाला है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने दरिया किनारे बसने वाले अफराद और कच्चे के मकीनों से फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की अपील कर दी। कहा एक बार पानी आ गया तो बड़ा चैलेंज होगा, हमारे लिए एक एक जान कीमती है। तबाहकारी मचाने वाला जो रेला है वो अब सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। बहुत कम टाइम रह गया है। गुड्डू बैराज पर ये पानी का एक बहुत बड़ा रेला आ रहा है जिसका हुकूमत सिंध ने इसको सुपर फ्लड का नाम दिया है। तो हमारी गुजारिश है तमाम उन लोगों से जो कि इस बेल्ट में रहते हैं, जो कच्चे के इलाके में और जो कि दरिया के साथ जिलों के मकानात हैं, इंतजामिया ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हुकूमत के अपने रिलीफ कैंप्स भी मौजूद हैं। इस पानी के आने से पहले आप बराए मेहरबानी जो है वो सेफ मकामात पर आप मूव हो जाएं। अगर एक दफा पानी आ गया तो फिर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और फिर आपको कश्तियों में और किसी तरीके से निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो मसला ये होता है कि फिर उसमें हादसात भी होते हैं।
NEOC نے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں اسلام آباد پنجاب میں بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں فرح ربانی سے. فرح، تفصیلات بتائیے گا کیا ہے کہ NEOC نے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں اسلام آباد پنجاب میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا ہے. کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس؟ ہے بارشوں کا اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں پنجاب کے مختلف علاقوں میں جس میں سیالکوٹ، ناروال، لاہور، شیخو پورہ اور دیگر شہر شامل ہیں، وہاں پر بارشوں کا الرٹ جاری کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملحقہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر تیز بارشوں کی توقع ہے. اسی طرح اسلام آباد کی بات کریں، اسلام آباد، راولپنڈی، جہلم، چکوال، اٹک اور ملتان میں بھی اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا یہ بارشیں پنجاب میں سیلاب زدہ علاقوں میں مسائل کو بڑھا سکتی ہیں. دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بھی بتایا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. نہ صرف اسلام آباد، راولپنڈی یا پنجاب کی بات کریں بلکہ کشمیر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر بھی ممکنہ سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ندی نالوں میں پانی جو ہے میں ڈوبی سڑکیں ہیں ان سے محتاط رہا جائے. ساتھ ہی ساتھ یہی کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں. NDMA کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ CDMA کو جو دیگر ادارے ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا، ان کو بھی الرٹ جاری کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے علاقوں میں جو سیفٹی کے میئرز ان کو کمپلیٹ کر سکیں اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے. بہت شکریہ فرح ربانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالے بکھر گئے، کئی علاقے ڈوب گئے. بڑھنی نالے میں پانی کی سطح بلند ہونے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ایبٹ آباد میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. بنیر میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہو گیا، 4 افراد زخمی ہوئے. میرپور بلال ٹاؤن میں برساتی نالا بپھر گیا، گھر کی دیوار گر گئی، 3 افراد زخمی ہو گئے. گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کر 3 گھر تباہ ہو گئے. کسالہ تتیال روڈ سمیت متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. محمد میں بھی بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے. تحصیل خوائزائی کوسک روٹ پل سیلاب کی وجہ سے ٹوٹ گیا. اب آپ کو خبر دیں گے کہ بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور بھارتی ہائی کمیشن نے جموں میں توی کے مقام پر ہائی فلڈ الرٹ جاری کر دیا ہے. علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے جان لیتے ہیں. بتائیے گا علیم. جی، بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جو ہے، فلڈ الرٹ پاکستان کو جاری کیا گیا ہے اور یہ بھی جو انڈین ہائی کمیشن ہے ان کی جانب سے پاکستان کو اس حوالے سے آگاہی دی گئی ہے. آج شام 6 بجے یہ الرٹ پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو جموں کے مقام پر دریا توی ہے وہاں پہ ہائی فلڈ کے بارے میں الرٹ جو ہے وہ پاکستان کو ہائی فلڈ کا جو الرٹ ہے وہ پاکستان کو جاری کیا گیا ہے. پاکستان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے وزارت آبی وسائل کی جانب سے جو چاروں چیف سیکرٹریز ہیں اور دیگر جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. تو ایک آج کی حوالے سے یہ ایک اور وارننگ فلڈ الرٹ ہے بھارت کی جانب سے کہ دریا توی میں جموں کے مقام پہ ہائی فلڈ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی ملک. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. کالا باغ ڈیم پاکستان کے لیے ضروری ہے. ڈیم کا نہ بننا ملک کے ساتھ زیادتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ سندھ یا ANP کو تحفظات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں. سیاست ترجیح ہوگی تو ریاست کا یہی حال ہوگا. جواب ہو رہا ہے. گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان پر 26ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے پیسے لینے کا الزام لگا دیا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی پر بھی برسے. باغ ڈیم اس ملک کے لیے ضروری ہے اور ہمیشہ سے یہ سیاست کی نظر ہوا ہے. ایک اتنے بڑے منصوبے کو نہ بنانا یہ ملک کے ساتھ بھی اور نسلوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. اگر سندھ کے ANP کے تحفظات ہیں آئیں اپنے تحفظات بتائیں. یہ کہنا اس کی 7 پشتیں نہیں بنا سکتی، ہماری لاش پہ بنے گا، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے کراس لگا دیں گے جی میں ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میری پالیٹکس ہے اس کے اوپر، تو میں بالکل اس کے حق پہ نہیں. سیاست پریورٹی ہوگی تو ریاست کا یہی حال ہوگا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کیا اس نے حال لے کر 26 کو ووٹ کس نے دیا؟ کسی مولانا نے دیا. وہ سب کو پتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. ہمارے صادقان صاحبان کبھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی حاضری نہ لگا رہے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ اپنا مطلب نکال لے گا. ہر سسٹم کے اندر کیا مولانا اس کا بینیفیشری نہیں رہا؟ گورنر ابھی تک ذہنی طور پر پیپلز پارٹی کا سیکرٹری انفارمیشن، میں نے کئی دفعہ اس کو پیغام بھجوایا کہ بھائی تمہارا ایک کام نہیں ہے. میں اس کو یہاں سے بھی نکال سکتا ہوں، یہاں سے نکالا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ نکال کے دکھائے. تمہیں عزت راس نہیں آ رہی ہے تو میں ایک کام کر سکتا ہوں لیکن میں کیوں نہیں کرتا کہ میرے اور بڑے چیلنجز ہیں.
پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے پی کا بیان مسترد کر دیا۔ پی پی سندھ کے صدر نثار گھوڑو کہتے ہیں کہ سندھ والے دریائے سندھ پر جان دیتے ہیں، کالا باغ کے معاملے پر صاف انکار ہوگا۔ کے پی بلوچستان اور سندھ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر چکے ہیں۔ گنڈا پور صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ 3 صوبائی اسمبلیاں جنہوں نے 3 دفعہ ریزولوشن پاس کیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے۔ سندھ والے دریائے سندھ پر جان دیتے ہیں، کوئی کالا باغ کا نام لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے انکار ہوگا۔ علی امین صاحب کو ذرا تھوڑا سا سیاست پڑھنی چاہیے، وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے بات بولے۔ چیف آف سٹاف بحرین ڈیفنس فورس کی نیول ہیڈ کوارٹرز آمد ہوئی ہے۔ آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل سیابن سخر کی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ چیف آف سٹاف بحرین ڈیفنس فورس نے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ آئی ایس پی آر دفاعی تعلقات کے دائرہ کار کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دورے سے دونوں ممالک افواج کے تعلقات کو مزید فروغ بھی ملے گا۔ ٹرائی سیریز کے ہائی وولٹیج میچ میں پاکستان اور افغانستان کی ٹیمیں پھر آمنے سامنے۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کچھ دیر بعد زور کا جوڑ پڑے گا۔ گرین شرٹس نے پہلے میچ میں افغانستان کی ٹیم کو شکست دی تھی۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ شارجہ میں کیا ماحول ہے، جانتے ہیں نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی سے، جو اس وقت شائقین کے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑی گرمی زیادہ ہے اور آج ورکنگ ڈے بھی ہے، اس لیے لوگ آرام سے آ رہے ہیں۔ 2 میرے پاس فینز موجود ہیں، یہ پاکستان کو بھی سپورٹ کریں گے، افغانستان کو بھی سپورٹ کریں گے۔ کیا امیدیں لے کر آئے ہیں آج پاکستان ٹیم سے؟ امیدیں تو بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ، اور آج انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا، اور اگر پاکستان جیتتا ہے تو بڑی خوشی ہوگی۔ ٹیم میں آئیں تو آپ نے محمد نبی کے ساتھ تصویر کھنچوائی، کتنی خوشی ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی جی، بہت اچھا لگا محمد نبی کے ساتھ پکچر کھینچا، اور ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہمارا پاکستان میچ جیتے تو بہت خوشی ہوگی۔ دونوں ٹیمیں آئیں اور آج پاکستان اور افغانستان کا اس ٹرائی سیریز میں دوسرا میچ ہے۔ پہلا میچ پاکستان نے جیتا تھا، افغانستان تھوڑا رسٹی ہے، اس سال میں وہ ان کا پہلا میچ تھا، پھر ابھی انہوں نے یو اے ای کو کل شکست دی، تو اچھا میچ ہونے کی توقع ہے۔ یقیناً پاکستان آج شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف کو واپس لے کے آئے گا، اور ابرار کے کھیلنے کا بھی کچھ چانس لگ رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔